बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ फ़िश फ्राई की रेसिपी। बहुत ही लजीज रेसिपी है। इसको ट्राई करने के बाद आप होटलों और रेस्टोरेंट की फ़िश फ्राई भूल जाएंगे। आपके लिए ये रेसिपी बहुत कमाल की होने वाली है। आज मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाऊंगा। इसमें जो स्पाइसेस अंदर तक चले जाते हैं, ये टूटता नहीं, रेशा रेशा नहीं होता, बिल्कुल ऑथेंटिक हो जाती है। तो सारे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए सबसे पहले फ़िश ले लेंगे। मैंने 1.5 kg फ़िश लिया है। इसको पीसेस में काट कर अच्छी तरह से धो लिया है, लेकिन अब इसको मज़ीद धोएंगे जो इसका स्मेल है इसको ख़त्म करने के लिए। तो इस फ़िश को एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। फ़िश को बॉयल में ऐड करके इसके ऊपर विनेगर ऐड कर लेंगे अच्छे से, और नमक ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें, ताकि जो फ़िश की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। क्योंकि बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमारे फ़िश में जो स्मेल है, जो इसका जायका है, वो ख़त्म नहीं होता। तो इस प्रोसेस से आपका जो जायका और जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसके ऊपर नमक ऐड कर लेंगे। नमक कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये पहले फ़िश धोने के लिए हमने नमक इस्तेमाल किया था। साथ में अजवाइन ऐड कर लेंगे 2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लेंगे हल्का सा। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ऐड कर लें, नहीं तो ज़रूरत नहीं है इसका। लेकिन इससे जो कलर है ये बिल्कुल ऑथेंटिक आ जाता है, इसलिए अगर अवेलेबल है तो यूज़ कर ले कलर को। अच्छे से मिक्स करके इसमें फ़िश ऐड कर लेंगे मैरिनेशन के लिए। ये जो रेसिपी है ये बड़ी यूनिक रेसिपी है। शायद आपने ऐसी फ़िश पहले कभी खाई होगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और घर पर ज़रूर बनाएं। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, इससे आपके फ़िश के अंदर जो ये मैंने स्पाइसेस ऐड किए, ये बिल्कुल आपके फ़िश के अंदर तक ये स्पाइसेस पहुँचेगी और आपके फ़िश का जायका दुबाला हो जाएगा। तो ये तरीका आप ज़रूर घर पर ट्राई करें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें तकरीबन 1 कप ऑयल ऐड कर लेंगे और इस पर प्रेशर लगा लेंगे। पहले हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर फ्लेम को स्लो करके 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, फिर नहीं तो मछली बिल्कुल रेजा रेजा हो जाएगी। तो ये तकरीबन 10 मिनट बाद हम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, आप देख सकते हैं फ़िश बिल्कुल नरम हो गई है। अब इसको थोड़ा सा बटर ऐड करके या ऑयल ऐड करके, मैं इस टाइम पे ऑयल ऐड कर रहा हूँ, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐड करके इसको ग्रिल पैन में, मेरा जो ये पतीला है ये नीचे से पैन भी है, ग्रिल पैन भी है, तो ये मैं इस वजह से इसमें कर रहा हूँ। अगर आपके पास अलहदा ही ग्रिल पैन है तो इसमें कर सकते हैं। इसमें ऑयल ऐड करके फ़िश को इसमें थोड़ा सा फ्राई करेंगे। सारा फ़िश इसमें ऐड कर लेंगे। इस दौरान अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। तो ये फ़िश हमारा एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, ये आप देख सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड से पका लेंगे, और अब इसका साइड चेंज कर लेंगे सर का। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट दूसरे साइड से भी हो गए हैं। तकरीबन 8 से 10 मिनट में हमारा फ़िश रेडी है, ये आप देख सकते हैं। इस पे फ्लेम बिल्कुल मीडियम रहेगा। फ्लेम ना ज़्यादा हाई रहेगा ना ज़्यादा लो, बिल्कुल मीडियम रहेगा फ्लेम। तो इससे जो आपका फ़िश है ये बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा। इसी तरह से अब सारा फ़िश निकाल लेंगे। तो इस तरह से सारा फ़िश फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये हमारा फ़िश बिल्कुल अच्छे से ऑथेंटिक स्टाइल से फ्राई हो गया है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसके जो मसल्स है ये बिल्कुल अलहदा है, और इसकी जो चिकनाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बिल्कुल क्रिस्पी फ़िश तैयार है। तो आप भी ज़रूर घर पर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।